को पहले ही इन्होंने मस्जिद खोदो मंदिर ढूंढो नीति में लगाया हुआ है। आवारा जानवर बनाकर इन्होंने सड़कों पर छोड़ दिया है। लेकिन पढ़ने लिखने वाले छात्रों का भविष्य क्या होगा 2016 में, 2021 में, 2024 में, और अब एक बार फिर ये पर्चा 2026 में भी लीक हुआ और परीक्षाएं रद्द हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें 22 पेपर्स लीक हो चुके हैं। 2017 में सीबीआई को केस ये दिया गया, कुछ लोग पकड़े भी गए, लेकिन उन्हें मात्र 2 महीने में जमानत मिल जाती है क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने की जहमत नहीं की। आप सोच सकते हैं कि इनके तार कहां तक जुड़े होंगे। और इस बार भी एक शुभम नाम का आरोपी जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसके नासिक में और भोपाल समेत कई शहरों में कोचिंग सेंटर्स हैं, पुलिस ने सीबीआई ने उसे हिरासत में जरूर लिया है। लेकिन आदाब दोस्तों, मैं शादाब अजीम एक बार फिर आप सबसे रूबरू होने आया हूं आपके सामने, और आज बात करते हैं नीट परीक्षा पेपर लीक पर। जिस तरीके से पेपर लीक हुए और उसके बाद परीक्षा को रद्द किया गया, ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ, उनके भविष्य के साथ है खिलवाड़ या इसके पीछे है बड़ा भ्रष्टाचार। तो आइए जानते हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं 2018 में एनटीए बनाया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस पर नीट और इंजीनियरिंग जैसे पेपर कराने की जिम्मेदारी है। पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं। एनटीए के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर पारित जोशी। इनका आरएसएस का बैकग्राउंड है और ये पहले एबीवीपी से नेतागिरी किया करते थे और फिर इन्हें संघ की सिफारिश पर इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें डीजी हैं अभिषेक सिंह। आपको याद होगा इसी साल एक बड़ा एआई समिट हुआ था, उसमें ये साहब सीईओ थे। हजारों करोड़ का खर्च करके ये इवेंट कराया गया। मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। देश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी, उसमें एक रोबोटिक डॉग दिखाया गया कि हमारे देश ने बनाया और खासकर इस यूनिवर्सिटी ने बनाया है, इनोवेशन किया है। पता ये चला कि ये चाइना ने बनाया है इसे, और ये ऑनलाइन अवेलेबल भी है। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ आपको मूर्ख बना सकते हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप वहां के नजारे देखिए कि लाखों नौजवानों को पहले ही इन्होंने मस्जिद खोदो मंदिर ढूंढो नीति में लगाया हुआ है। आवारा जानवर बनाकर इन्होंने सड़कों पर छोड़ दिया है। लेकिन पढ़ने लिखने वाले छात्रों का भविष्य क्या होगा 2016 में, 2021 में, 2024 में, और अब एक बार फिर ये पर्चा 2026 में भी लीक हुआ और परीक्षाएं रद्द हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें 22,73,000 छात्र छात्राओं ने इसमें एग्जाम दिया, जिनका डॉक्टर बनने का ख्वाब था, लेकिन उन्हें उनका भविष्य आज अंधार में लटका दिख रहा है। आप सोचिए कितने कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई की होगी, कोचिंग सेंटर का खर्च, कन्वेंस का खर्च, हॉस्टल का खर्च, कितने बच्चों का मॉरल डाउन होगा। इसके बाद कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, कितने बच्चे खुदा न खास्ता आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस पर किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं है। कौन जवाबदेही किसकी होगी अभी तक ये तय नहीं हुआ है। सरकार पूरी तरह खामोश है। पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। छात्र छात्राओं को सिर्फ एक ये कह दिया गया है कि दूसरा पेपर कराएंगे, और ये बड़ा एहसान है एनटीए का कि उन्होंने कहा है कि हम फीस दोबारा नहीं लेंगे। और अब तक सोचिए कि 6 सालों में 11 पेपर्स लीक हो चुके हैं। 2017 में सीबीआई को केस ये दिया गया, कुछ लोग पकड़े भी गए, लेकिन उन्हें मात्र 2 महीने में जमानत मिल जाती है क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने की जहमत नहीं की। आप सोच सकते हैं कि इनके तार कहां तक जुड़े होंगे। और इस बार भी एक शुभम नाम का आरोपी जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसके नासिक में और भोपाल समेत कई शहरों में कोचिंग सेंटर्स हैं, पुलिस ने सीबीआई ने उसे हिरासत में जरूर लिया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप सोचिए कि 30-30 लाख 40-40 लाख रुपए में ये पेपर्स बिकने की खबर आ रही है। कितना बड़ा स्कैंडल, कितना बड़ा स्कैम है। और 1700 रुपए एक छात्र से फीस ली जाती है। 6 साल में 3,513 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास आते हैं, जिसमें खर्च हुए 3,064 करोड़ रुपए, यानी मुनाफा 448 करोड़ रुपए का। आप गणित लगाते रहिए। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जिनके मुस्तकबिल के साथ, जिनके भविष्य के साथ इस देश की सरकार खिलवाड़ कर रही है। और हमारा विश्व गुरु देश से बाहर जा चुके हैं। 5 यूरोपियन कंट्रीज का उनका दौरा है। देश में गर्मी बहुत है और आपको काफी सारा ज्ञान देके प्रधानमंत्री बाहर जा चुके हैं। लौटने में वो टर्की होते हुए हिंदुस्तान वापसी करेंगे। लेकिन आपको देश हित में कहीं नहीं जाना है, आपको छुट्टियां यही बितानी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।